4 जून 2017 ये वो तारीख़ है जब मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला मुक़द्दस सफ़र किया और उम्रे की गर्ज से किया। तब मैं कोई व्लॉगर नहीं था, बस हाँ छोटा मोटा फ़ोटोग्राफ़र था। लेकिन उस वक्त सफ़र पर निकलने से पहले मैं अपना कैमरा स्किप कर कर चला गया था। फिर मैंने यहाँ से भी कुछ इमेजेस पकड़ी, यहाँ से भी पकड़ी, और कुछ मवाद इकट्ठा करने के बाद पेशे खिदमत है आपके। This is 696 hours in Saudi Arabia। अगर आपके पास ये घंटे हों तो आप क्या करोगे? मैं बताता हूँ मैं क्या करूँगा। हम क्या करेंगे। 13 अफराद है ना। सबसे पहले जहाज़ का टिकट बुक करवाऊँगा। यहाँ से यहाँ तक का सफ़र सिर्फ 4 घंटे का है। ज़रूरी नहीं है कि आप 8 घंटे में पहुँचें, जल्दी भी पहुँच सकते हैं। उसके बाद मैं पैकिंग करूँगा। अगर समझ नहीं आई तो घर वालों पर छोड़ दूँगा। उसके बाद अपने शहर से निकलूँगा और रास्ते में ही अपनी दादी को कॉल कर दूँगा। हेलो दादी जान, मैं एयरपोर्ट आ रहा हूँ, तो इफ्तारी के सिस्टम हो सकते हैं क्या? इफ्तारी करने के बाद सबसे पहला काम ये था कि नियत करनी थी और एहराम बांधना था। तमाम काम अंजाम देने के बाद अब वेटिंग इज़ सो ज़रूरी। अगर आप अपनी फैमिली के साथ हैं तो फ़न को और इन्जॉय को भाई स्किप करना ही नहीं। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। एरोप्लेन में जाते ही सबसे पहले अपने कज़न को साइड करना और विंडो सीट पर कब्जा कर लेना, क्योंकि आसमान इम्पोर्टेंट है मेरी जान। वहाँ पहुँचने से पहले हरम से 700 मीटर के फासले पर होटल बुक करवा लेना, बिकॉज दिस इज़ ऑलवेज चीपर। यू कैन थैंक मी लेटर और नॉट, मतलब ज़रूरी नहीं है, कर लो तो अच्छा। तो फ्लाइट से एक दिन पहले नींद बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। बस जहनो गुमान में यही बातें चल रही थी कि यार जल्दी से वो वक्त आन पहुँचे और आपका भाई मदीने की गलियों में जाकर पहुँच जाए। तो जद्दा एयरपोर्ट से निकलते ही सहरी का वक्त हो गया था। आपके भाई ने वहाँ की खजूर के साथ और कुछ नान के टुकड़े थे उसके साथ रोज़ा रख लिया। अब मक्के में पहुँचते ही सबसे पहला काम ये करना था कि बस से सामान उठाने के बाद होटल में ले जाकर रखना था। और बैग काफ़ी ज़्यादा थे और हम काम करने वाले सिर्फ 3 अफराद। पहला मैं, दूसरा मेरा बड़ा भाई और तीसरा मेरा बड़ा कज़न उसामा। खैर, अब हम तीनों कज़न्स की ये जिम्मेदारी थी कि वो तमाम सामान उठाकर होटल में रख दें। तो तमाम काम से फारिग होने के बाद हम लोगों ने अपना रुख हरम की जानिब गामजन कर दिया। हरम में दाखिल होते ही बहुत ही खूबसूरत मंजर था। रोंगटे खड़े हो चुके थे। हमारे रुख खाना काबा की तरफ जा रहे थे। नज़रें नीचे थी, दिल में एक उम्मीद थी, एक मोहब्बत थी। खाना काबा का दीदार करना था। आगे चलते गए तो कुछ ही पल में अपनी पलकें समेटी और खाना काबा का दीदार हुआ। क्या आला मंजर था। रोंगटे खड़े हो गए ना? नहीं हुए? खैर मेरे तो हो चुके थे। तवाफ, नफिल और सई से फारिग होने के बाद हम न्यू जनरेशन वाले होटल में आकर सो गए। हम तमाम लोग काफ़ी थक चुके थे, इसलिए आराम को तरजीह दी और उठे भी माशाअल्लाह पूरे 4 घंटे के बाद। और हम मर्द हजरात ने दोबारा से उम्रे की नियत की और हम मस्जिद आयशा गए और वहाँ से एहराम की नियत कर कर वापसी हरम आए और फिर हमने दोबारा से उम्र अदा किया। अक्सर हमारी इफ्तारी जो होती थी वो हरम में ही हो जाती थी, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही बड़ा माशाअल्लाह दस्तरखान लगता था। और जो सहरी होती थी वो हमें होटल में ईज़िली मिल जाती थी। होटल में पैकेजेस लिए हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पर ईज़िली मिल जाती थी। तो ये जो हमारा पैकेज था वो 29 डेज़ का था। पहले हमने 15 दिन मक्के में गुजारे, फिर उसके बाद मदीने में 10 दिन गुजारे, फिर उसके बाद 3 दिन दोबारा से मक्के में गुजारे, क्योंकि वहाँ से जद्दा भी तो जाना था ना। अब सारी बात छोड़ो मेरे भाई, वहाँ पर इफ्तारी के वक्त पर जो समा हो जाता था, क्या कहने। Forgive me please Allah, I need you Allah। तो हुआ कुछ यूँ कि हम तमाम कज़न्स ने आपस में ज़िम्मेदारियाँ डिवाइड कर ली थी। कुछ क्या कर रहे थे, कुछ क्या कर रहे थे, कुछ पानी लाते थे, कुछ सहरी ले आते थे। तो मक्के में ज़्यादा घूमे नहीं, बस कज़न्स के घर थोड़ा चेक इन किया था। फिर उसके बाद आया मरहला मदीने जाने का। बेसिकली मक्का में हमारा स्टे हरम से तकरीबन 700 मीटर पर था और मदीने में सिर्फ 300 मीटर पर।
यानी 2 गलियां छोड़कर सामने ही मदीना। तो होटल में लिफ्ट के सिस्टम थे। चूँकि मैंने आपको बताया है कि मेरे साथ मेरे छोटे कज़न्स भी थे, तो उनके लिए ये वाहिद सिस्टमेटिक वाइब्स थी, समझ लें। We have to turn to you to pray out salam for you, Allah. You have given this house to us. When we turn and pray, this is the way. This Kaaba was made for us. And now I'm standing at your door. तो मेरे भाई एक पर्सनल एडवाइस देना चाहता हूँ, सुनना है तो सुन लो, नहीं सुनना तो भी सुन लो, क्योंकि मैं बोलूँगा। मस्जिद नबवी के 6 नंबर और 7 नंबर गेट पर वैन वाले खड़े होते हैं, जो कि आपको डायरेक्ट शॉपिंग मॉल छोड़ेंगे फ्री सर्विस के साथ। देखो, कपड़ों वाला मामला है तो आपका भाई कभी स्किप नहीं करेगा। कपड़े हो गए, जूते हो गए, कभी स्किप नहीं करेगा। देखो, अब यहाँ मौका मिला, आपके भाई ने कपड़े भी लिए, जूते नहीं लिए वो अलग बात है, लेकिन कपड़े ज़रूर लिए। खैर, अब सब कुछ हो गया, लेकिन एक बात बताना मैं भूल गया। आपका भाई आलियान अरशद तुर्क हमारे होटल के सामने तुर्कों का कदीम तरीन रेलवे स्टेशन था। पहले आई थिंक सऊदी अरब पर हुकूमत थी तुर्कियों की, तो तब से वो कदीम रेलवे स्टेशन वहाँ पर मौजूद था और अच्छी खासी हालत में। देखो मेरे भाई, अब तुम्हें तुम्हारी कज़न्स की तरफ से इनविटेशन आएगा खाने पर बुलाने का। क्या तुम नहीं जाओगे? जाओगे ना, तो इसलिए हम भी जाएंगे यार। I'm standing at your door. तो ये मेरी कहानी थी, जिसको मैंने सिंपली चंद मिनटों में कन्वर्ट कर आपको सुनाया। ये मेरा एक्सपीरियंस था जिसे मैंने आपके साथ शेयर किया। और हाँ, ये इसलिए कि आपने वो कोट तो ज़रूर सुना होगा, जैसा देश वैसा बेस। We get a special invitation to this holy place. This feeling that I have can never be replaced. Mecca, you're blessed cause you saw my prophet's face. Oh Haram, your beauty can be seen from outer space. Allah. And now I'm standing at your door.